लेपर्ड ट्रेल्स हैं ये भाई सारे। यहाँ बाघ कभी भी आता जाता तुम्हें दिख सकता है। जरा सा तुमने नजर इधर फिराई और बाघ ने तुम्हारी बोटी नोच खाई। बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ तुम्हें ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ते हुए ना एकदम सटीक चढ़ाई और मोड़ के साथ। तो ये ऐसा है कि दिल पर जैसे वार कर देना किसी महिला का प्यार, ये इसी तरह से तुम पर करता है प्रहार। ऐसा रूट घुमावदार। जीवन का सार तुम्हें मिलेगा इस रूट पे। इस रूट पे चल के ही तुम्हें, अग्निपथ है, पथ पे चलोगे तो तुम्हें मिलेगा। धाराएं रहती है ना यहाँ पे, धाराओं से तुम डायरेक्ट पानी पी सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर 20 रुपीज ऑन बिस्लरी वाला सब्जेक्ट। खाली बोतल लेके चलो। एंड समस्या पता है ये नहीं है कि कच्चे मार्ग हैं और बीच बीच में गड्ढे हैं, बहुत गंभीर गड्ढे, क्योंकि इनसे ज्यादा गड्ढे तो हम लेह में देख के आ चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, गिरावट और वो चढ़ाई भी प्राप्त कर चुकी है। पर पॉइंट इज, उस समय पे 900 नहीं थी ना, जिसकी डाउन क्लियरेंस बहुत ही अत्यधिक कम है। ये ऐसी है जैसे एक सुपर कार चिपक के चलती है सड़क से। सड़क में अगर हल्का सा भी उभार है तो इसके जो नीचे सारा मैकेनिज्म है उस पर दबाव पड़ जाता है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दोज एरर एज मच एज वी कैन। और उसके बाद आराम आराम से हौले हौले, जहाँ पर लग रहा है कि गाड़ी दब सकती है और नीचे बज सकती है, वहाँ पर बहुत ही सतर्कता से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये गड्ढा देखो, इससे बिल्कुल टच नहीं करना, इससे दूरी बना के चलना है इतने बड़े गड्ढे से, क्योंकि इसमें फंसी निकलेगी नहीं। ये है निकलने के बाद उसका जो नीचे का अर्जा पुर्जा है वो भी साथ में निकल जाएगा। दिक्कत, हौले हौले चलो, नज़ारे का आनंद लेते हुए। क्या मार्ग है भाई, अंदर ही अंदर से है, बिल्कुल अंदर ही अंदर से। तो यहाँ पर मैं हाइपर राइड नहीं कर सकता। हियर आई कैन ओनली राइड। यहाँ हाइपर राइड कर दी तो मेरी जिंदगी पे वाइपर पड़ जाएगा अगर हाइपर राइड कर दी तो। टांगे देख रहे हो किस किस तरह से निकालनी पड़ रही, चिपका के टायर का बैलेंस बना के, क्योंकि इस टायर में ग्रिप तो है नहीं। ग्रिप इसको मिलती है कंक्रीट से, और कंक्रीट नीचे नहीं है, नीचे है माटी। वो माटी जो चिपचिपी हो चुकी है, लटपटी माटी, बरसात के कारण ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस रीजंस। ओके, पर फिर मिल भी तो कुछ अलग रहा है, मिल भी तो साधारण नहीं रहा है, दर रोजमर्रा वाला विशेष है, कुछ अनूठा है। अरे अरे अरे, दबा नीचे चले गए थे ब्रो, हम स्लिप हो गए। मेरे से ना वो बदतमीजी नहीं होती, बदसलूकी मैं नहीं कर सकता। वो दुविधा में थे, जानबूझ के किसी को गिराने का प्रयत्न नहीं था। उनके लिए भी असमंजस दशा में समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जगह पर मैं मौजूद रहा। साथी संग की वजह से, कभी कभी अपनी वजह से भी, मैं कभी भी उस चीज को, है ना चीता भाई, सही बात है ना, हम क्यों रूड हो। अगर लगता कि ये इंटेंशनली था, देन देयर शुड हैव बीन अ एंगर। बीइंग अ मैन यू शुड एटलीस्ट एक टोन होनी चाहिए, है ना, स्ट्रिक्ट टोन। वो सख्त लहजा में नहीं लाया। रीजन वॉज, इट वॉज ऑल अ कोइंसिडेंस। उनको भी समझ नहीं आया, मुझे तो निकालनी थी, मेरी गलती नहीं थी। अगर वो भी काम एंड कूल रखेगा तो बात सरलता से सुलझ जाती है। कई बार गलती जानबूझ के नहीं, इंटेंशनली नहीं हो जाती है। सो लेट्स लीव दैट टॉपिक। हाँ, बस ये सीन था कि अगर वो इधर नहीं काटते चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। सड़क यहाँ कब की जा चुकी है, नो सड़क ब्रो, वी आर राइडिंग ऑन मडी पैचेस। ये वही वाला सीन हो गया कि एक सुपर बाइक को आप वहाँ झोंक रहे हैं, जहाँ उसके लिए चलना थोड़ा कठिन है। दिस इज अ परीक्षा फॉर दिस बाइक की ये 900 क्या केपेबल है इस तरह के टेरेन्स में चलने के लिए, क्योंकि अगर बाइक साथ छोड़ी है तो राइडर की विल उसे खींच ले जाती है। तो यहाँ पर बाइक का काम नहीं है, यहाँ पर मेरी विल का काम है। ये बैड इम्पैक्ट्स तो इस पे पड़ ही रहे हैं। नीचे जो इसका एग्जॉस्ट है वो कई दफा टच हो चुका है नीचे ग्राउंड से और बज चुका है, तो ऑलरेडी उसमें डेंट आ चुके होंगे। भाई साहब ये तो लंगूर खतरनाक ही है भैया। यहाँ पे हर तरह की मार एक राइडर पे पड़ रही है। रोड से लेके, अगर आप देखें काई से लेके, तो बहुत एक्सट्रीम है चलाना। इफ यू आर यूजिंग अ ऑफ रोड व्हीकल तो बेस्ट है, अदरवाइज तुम्हारे लिए एडवेंचर जो है ना वो 20 गुना 30 गुना अधिक बढ़ जाता है इफ यू आर ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक। तो स्पोर्ट्स बाइक पे तुम आ सकते हो, रिकमेंडेड है। अगर एडवेंचर ज्यादा चाहिए, खुड़की जो है ना वो खत्म नहीं हो रही है, भूख मिट नहीं रही है कुछ अलग करने की, तो जरूर इस एडवेंचर को ट्राई कीजिए while riding a super bike on this terrain। वहाँ पे आपका टायर जो है वो बिल्कुल ग्रिपलेस रहेगा और आपको बिल्कुल मोमेंटम के साथ और अंदाजा बनाकर आगे निकलना पड़ेगा। यू कैन गो फॉर इट ब्रो। हाँ, यही तो है जन्नत, इसी को तो कहा जाता है। बम्स आते हैं जो थोड़ा सा अपनी बाइक को ये तकलीफ देते हैं, पर ये तकलीफ खा खा के भी इन टेरेन्स में चल रही है। दैट्स ओनली बिकॉज अपनी विल पावर अभी जिंदा है। वी स्टिल हैव दैट करेज टू डू सो। हम क्या नार्निया के किसी सेट में आ गए? बाइक को यहाँ कहाँ डाले बताओ, कहाँ खड़ी करेगा?
देखिए एक सामान्य इलाके के राइडर और पहाड़ी राइडर के अंदर की सामान्य इलाके का जो राइडर है ना, वो गियर अक्सर न्यूट्रल पे करके छोड़ देता, गाड़ी बंद करता है, बट वी हैव टू पुट इट ऑन गियर। हमें इसको धरना पड़ता है गियर में। तो कारण है कि गाड़ी जाती है आगे की तरफ मोमेंटम में, तो वो मोमेंटम को तोड़ने के लिए हमें गियर को अपनी नित्यदिन हैबिट में जोड़ना पड़ता है, गियर अप को। We up the gear and here we are bro in this beautiful loneliness पसरी हुई वैली। ये कुछ खूंखार सी, कुछ अचंभित करने वाली शक्तियों वाली विचित्र सी मशीन जो हमें लेके आ गई है at last on the top of the world। Don't have any idea, बहुत अधिक 10-12, बट पॉइंट है कि रास्ता और संकरा है और सीधा ऊपर है और बिल्कुल ऐसा है पतला, ये भी नहीं है। तो या तो आप पैदल चुन सकते हैं वहां जाने के लिए, तो इफ यू आर गोइंग ऑन फुट तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप मॉर्निंग में निकलें, तो आपको मज़ा भी आएगा, बट थोड़ा हैवी पड़ेगा। बाइक स्कूटी से जाएंगे तो ले जा सकते। सपोज ये समझिए कि ये लाइन है बीच से, अच्छा कितना किलोमीटर है, 11-12, क्योंकि मोड़ है ना, तो किलोमीटर का अंदाज़ा लगा पाना, अनुमान लगाना ना थोड़ा मुश्किल है। समझ लो कि प्लेन के 15-17 किलोमीटर, क्योंकि आपको चढ़ाई के वक्त पे संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा आगे जा सकते हो क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है, आप रास्ते में रुक सकते हो, सारा सीनिक व्यू ही है। चौड़ा तप्पड़ आएगा वहाँ पे, वहाँ थोड़ा फिर ऊपर भद्राज के लिए थोड़ा इस आधी रोड हो जाती है, पर वो काफ़ी चौड़ा तप्पड़ है, वो भी अच्छा व्यू पॉइंट है। वहाँ पे आपको थोड़ा समतल ज़मीन भी मिल जाएगी, 35% कवर करके आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं? गाड़ी रखी है स्कूटी का बोला था, इसलिए सब तो कवर कर लिया। हाँ तो आप जाइए फिर आराम से, अभी तो वक्त भी है। चीता भाई समझ तो ये भी नहीं आ रहा कि ये सूर्य देव कब निकल जा रहे हैं, कब घाटी में एकदम से दृश्य बदल दे रहे हैं, कहीं पे शैडो, कहीं पे रोशनी, बिल्कुल है ना, रोशनी जगमगा दे रहे हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि पेड़ नहीं, परिलोक के अंदर हम इस समय पे वो हैं, मौजूद हैं। और ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर हम त्याग चुके हैं। नाउ वी आर आवर सोल्स, रियल सोल। जिंदगी के कुछ वो चुनिंदा हसीन पल जो हम चुन के लाते हैं आपके लिए, चुन चुन के, जस्ट लाइक चीता की स्पीड, चुन चुन के भागता है, और भागने के बाद अगर शिकार ना कर पाए तो क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, थक के हार के, क्योंकि सारी क्षमताएं खर्च कर देता है। दृश्य है ये सड़क जो है ना, ये मार्ग देख रहे हैं आप, अभी ये इतना चौड़ा है। व्हेन विल असेंड और मे बी यू कैन से डिसेंड एंड देन असेंड टुवर्ड्स भद्राज टेम्पल, तो ये मार्ग इसका रिड्यूस होके 50% रह जाता है, कई जगहों पे तो 30%। ये कुछ नहीं है, सीधा खाई है 8,500-7,500 हजार फीट की। दिस टेरेन इतना सा, मतलब इस मार्ग में आपको सांप सीढ़ी खेलना है, अगर सीढ़ी गलत चुन ली वहां कहीं आप पाए जाएंगे, वो भी कई दिनों बाद, क्योंकि यहाँ से तो नेकेड आइज से तो कहीं छानबीन हो ही नहीं सकती, उसके लिए चाहिए बाइनोकुलर। बाइनोकुलर आंखों में लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या चीता भाई, तब जाके विषय समझ आएगा कि कितना गंभीर है। बहुत संभल के चलना पड़ता है, दुविधाएं बहुत है। सुपर बाइक के साथ तो अत्यधिक है नहीं, मतलब 900 भी सोच रही होगी कि इस बंदे को क्या ऐसी मती इसकी घूमी की है, मेरे को यहाँ लेके आ गया, है ना। चीता भाई भी मन में कभी कभी सोचते होंगे, जैसे मेरे नाक से बाल लटक रहे हैं, वैसी इसके दिमाग से ज्ञान लटक रहा है, जगह बिखेरता जा रहा है, ऐसे निकाल के, अरे नाक साफ कर रहे ऐसे करके बिखेर रहा है, बिखेर रहा है। नाक पूछ